हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर ने हमें आज का नया दिन दिया है। पूरे हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें संभाला है। उस परमेश्वर को धन्यवाद प्यारो। हम स्तुति आराधना में जाने से पहले एक वचन को हम देखेंगे। पहला इतिहास 16 का 29 में ऐसे लिखा है, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। प्यारो, सच में हम परमेश्वर के सामने क्या लेके आ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है वो होम बलि मेल बलि में प्रसन्न नहीं है। प्यारो, हम दिल से जो उसकी आराधना करते हैं, आराधना और स्तुति का भेंट उसी में परमेश्वर प्रसन्न है। प्यारो, तो इसीलिए अपने आप को तैयार करें। स्तुति आराधना में जाने से पहले अपने आप को जांचें, अपने गलतियों को माने और कहें, यीशु मसीह तेरे वो पवित्र स्थान में तू जाने के लिए मुझे मदद कर। तेरे वो चेहरे को हम देखना चाहते हैं, तेरे प्रसन्नता को हम महसूस करना चाहते हैं। प्यारो, आए हम अपने आप को अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तुमसे बात कर आज का दिन। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। सच में परमेश्वर, हम आपको कुछ भी नहीं ला सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर, टूटे हुए हृदय को लेकर आपका सन्निधि में हम आते हैं इस समय पर। प्रभु जी, हमारा करके कुछ भी नहीं है परमेश्वर, जो कुछ भी वो सब कुछ तेरा ही है, तूने दिया है परमेश्वर। हम सिर्फ स्तुति और आराधना पूरे दिल से हम आपको दे सकते हैं प्रभु जी। इसलिए इस समय पर पिता पूरा कलीसिया को आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। तो हमारा मध्य में उतर कर आ, हमारा जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। इस कलीसिया को तू संभाल प्रभु जी, तू चला करके मांगते प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आदर महिमा हम आपको देते हैं, तेरे सामने हम दंडवत करते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू योग्य है पिता। सारे महिमा सारा गौरव हम आपको देते पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। तू
की नदियाँ ले जाओ तुम जीवन के गगन में, प्यार की नदियाँ ले जाओ तुम जीवन के गगन में, ले जाओ तुम प्यार शहर में, ले जाओ
ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तू हमारा राहबर है परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर राह दिखाने वाला प्रभु। तुझे हम धन्यवाद करते हैं। कोई चारा कर तुझसे नहीं परमेश्वर, तू वो आसरा है परमेश्वर, तू वो सहारा है, तू जो हुआ जाएगा सदा हमें संभालने वाला परमेश्वर। तो वो ज्योति है, जीवन की रोटी है प्रभु जी, तुझे हम धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर, जब सारे लोगों ने यीशु मसीह आपको छोड़कर चले गए, अब पतरस को पूछता है क्या पतरस तू भी मुझे छोड़ना चाहते हो? पतरस कहता है परमेश्वर जीवन की रोटी, जीवन का जल तू है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए। सच में परमेश्वर तू वो रोटी है, तू वो जल है, तू वो जीवन की पानी है परमेश्वर, जो कभी खत्म नहीं होती है परमेश्वर, जो वो झरना है सदा बहती है प्रभु जी। तू हमें तृप्त कराता है परमेश्वर, तो हमारे मार्गों में रक्षा करता है, इसीलिए कोई बात की डर नहीं है प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमें चलाता है प्रभु जी। जैसे दाऊद कहता है मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोचना, मेरा चलना सब कुछ तू जानता है। तेरा और दौड़ तेरे चेहरे से, तेरे सम्मुख से दौड़ कर कहाँ जाऊं, कहीं भी जाओ परमेश्वर, तेरा आत्मा सदा हमारे पर घेर रखता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा साथ के लिए, हमेशा तू हमारा साथ रहता है, इसलिए तुझे धन्यवाद। स्तुति आराधना को, इस भेंट को हम तेरे सन्निधि में चढ़ा दे प्रभु जी। तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, पूरे दिल से तुझे हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे का समय परमेश्वर हम आपका हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। फिर से परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के आऊँ। सबसे पहले मैं आपके पास्टर डेनिस का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया है, और साथ साथ आपके चर्च का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पास्टर डेनिस, आपके परिवार, आपकी पत्नी सिस्टर जेनेट और आपके बच्चे सब मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये जानकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मुझे बाइबल की वो आयत याद आती है जहाँ पर यहोशू ने इस्राएलियों से कहा था कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा परिवार परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आ सकूं। आज जो मैं विषय आपके सामने रखने चाह रहा हूँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये बाइबल में यूहन्ना की पहली पत्री में से दिया गया है। यूहन्ना की पहली पत्री वास्तव में पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये सब मसीहों को लिखा गया था, कलीसिया को लिखा गया था। एक ऐसे समय पर लिखा गया था जब चारों तरफ झूठे मसीह उठ खड़े हुए थे, और ये पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सचमुच में मसीह है या किसने सचमुच में उद्धार पाया है। आज जिस वक्त पर हम जी रहे हैं, हम इस समस्या का और ज़्यादा सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया कंफ्यूज्ड है। वास्तव में मसीही समाज कंफ्यूज्ड है कि सच में या वास्तव में मसीह कौन है, किसने सचमुच में उद्धार पाया है। वैसे कहते सब हैं कि मैंने उद्धार पाया, कहते सब हैं कि मैं क्रिश्चियनों में मसीह हूँ और मैंने मसीह परिवार में जन्म लिया है। मेरे तो कई पीढ़ियाँ मसीह है, क्रिश्चियंस हैं। लेकिन ताज्जुब होता है कि कैसे पता करें कि कौन क्रिश्चियन है, कौन मसीह है, कौन मसीह नहीं है, क्योंकि जैसा वचन के अंदर लिखा हुआ है बहुत सारे झूठे मसीह
उठ खड़े हुए हैं और जिनकी वजह से मसीहत आज बदनाम है। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को मसीह कहकर जो गलत जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, और उनकी वजह से सारे अच्छे मसीह भी बदनाम होते हैं। इसलिए ये संसार सच में कंफ्यूज्ड है कि वास्तव में क्रिश्चियन कौन है, सच्चा मसीह कौन है। क्या हमारे माथे पर लिखा होता है कि मैं क्रिश्चियन हूं? क्या हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि मैं मसीह हूं, मैंने उद्धार पा लिया है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं। जब हम पूछते हैं कि कैसे, तो वो कहते हैं कि मैं तो मसीह परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैं तो बचपन से चर्च में जा रहा हूं, मैंने तो बपतिस्मा भी लिया है, और मेरा तो कई चर्चेस में मेंबरशिप है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक परिवार से मिलने के लिए गया और बात में मैंने उनसे पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने पूछा कि आपने कब उद्धार पाया, कब आपने नया जन्म पाया? तो पहले तो वो सुनकर बड़ा अजीब सा चेहरा उन्होंने बनाया और फिर कहने लगे ये क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कब उद्धार पाया या कब नया जन्म पाया? वो कहने लगे अरे पादरी साहब हम तो बचपन से मसीह हैं। मैंने बोला नहीं, मैंने ये नहीं पूछा है। मैंने पूछा आपने कब उद्धार पाया? वो कहने लगा मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है और मेरी तो मेंबरशिप भी है और मैं तो दशमांश भी देता हूँ और मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, और अपनी कहानी बताने लगा। नहीं, मैंने कहा मैंने आपसे पूछा कि आपने उद्धार कब पाया है, आपने नया जन्म कब पाया है? जरा अपनी गवाही बताइए। वो नहीं बता पाए। उनको ये लग रहा था कि वो क्रिश्चियन है क्योंकि उन्होंने एक मसीही परिवार में जन्म लिया है। ताज्जुब की बात है। उनको ये लग रहा था कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, क्योंकि हमने मसीही परिवार में जन्म लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमारे पास चर्च की मेंबरशिप है। क्या ये सब होने से एक व्यक्ति मसीह हो जाता है? आज मैं बाइबल में से 2 व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूँगा जिनको यदि आप मिलें या जिनके बारे में आप सुने तो आप सीधा यही बोलेंगे कि ये तो पक्का क्रिश्चियन है, ये तो जरूर स्वर्ग में जाएगा। वैसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यूहन्ना की किताब निकालिएगा मेरे साथ। यूहन्ना की किताब उसकी 3 अध्याय में देखिए। यहाँ पर प्रभु मसीह एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। देखिए इस व्यक्ति के बारे में, इसका नाम है निकोदेमुस। निकोदेमुस कौन है? ये फरीसी है और फरीसियों का सरदार है, यहूदियों का सरदार है। फरीसी उस जमाने में एक रिलीजियस सेक्ट होता था, एक रिलीजियस झुंड होता था जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक मानते थे। ये फरीसी लोग लंबे चौड़े वस्त्र पहनते थे, बहुत ज़्यादा दिखावा करते थे, मूसा की व्यवस्था का पालन करने वाले अपने आप को ठहराते थे और इस तरीके से दूसरे लोगों को ये अपने से नीचा समझते थे। और इनका मानना था कि केवल हम ही अब्राहम की संतान है, हम ही परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हम फरीसी हैं। फरीसी का मतलब सबसे ऊंचे धार्मिक लोग उस जमाने के। और इसका नाम था निकोदेमुस। और इतना ही नहीं, ये यहूदियों का सरदार था। यहूदी लोग 12 गोत्र में से एक गोत्र था यहूदी लोग, यहूदी गोत्र, जिस गोत्र में से प्रभु मसीह आए थे। यहूदी लोग अपने आप को बहुत ही विशेष मानते थे। ये अपने आप को दूसरों से बहुत ऊंचा मानते थे और इनका मानना था कि केवल हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के लोग हैं। और ये जो निकोदेमुस था ये फरीसियों का सरदार था और यहूदियों का सरदार था। सरदार था का मतलब वो जुड़े वाला नहीं, सरदार का मतलब है मुखिया था। और आगे हम देखते हैं ये गुरु भी था, शिक्षक था। जरा सोचिए, यहूदी आदमी, इजरायली आदमी, यहूदी आदमी और उसके ऊपर से फरीसी
और उसके ऊपर से ये गुरु है, शास्त्रों का सिखाने वाला है। उस जमाने में नया नियम तो नहीं था, लेकिन पुराने नियम था, और पुराने नियम को सिखाने का काम ये लोग करते थे। तो जरा सोचिए, आज के ज़माने में जैसे कोई पास्टर हो, या कोई ऊंची पदवी रखने वाला इवेंजलिस्ट हो, या कोई बिशप हो, या कोई रेवरेंट हो, ऊंचे व्यक्ति को हम बड़े मसीहत में जितने भी ऊंचे धार्मिक लोग हैं, हम उन्हें बड़े प्यार से, इज्जत के साथ देखते हैं, उनका आदर और सत्कार करते हैं। और उस जमाने में भी फरीसी लोग सबसे ऊंचे माने जाते थे, लोग इनकी आदर करते थे, इज्जत करते थे, क्योंकि इन्हें परमेश्वर के सबसे करीबी माना जाता था कि कितने आत्मिक लोग हैं। आप यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति सच में स्वर्ग में जाएगा, ये तो जरूर उद्धार पाया हुआ होगा, ये तो जरूर परमेश्वर के नजदीकी में रहने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन मालूम है, इसने रात के समय यीशु के पास आकर के कहा। मालूम है क्यों रात को? क्योंकि ये फरीसी और शास्त्री लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह से नफरत करते थे, और जो कोई भी उन प्रभु मसीह से मिलता जुलता था, ये लोग उससे भी नफरत करते थे। लेकिन ये लोग ये भी जानते थे कि इसकी बातें, इसकी शिक्षा सच में उच्च है, ये जरूर कोई नबी है, या कोई बड़ा परमेश्वर का जन है। कुछ लोग अपने मन में इस बात को जानते थे, लेकिन बाकी के लोग प्रभु मसीह से नफरत करते थे। उसका एक और मुख्य कारण यह था क्योंकि प्रभु मसीह इनके पाखंड का विरोध करते थे, इनकी बुराइयों का खुलासा करते थे, और इसलिए ये लोग यीशु मसीह से नफरत करते थे, उसे मार डालना चाहते थे। लेकिन निकोदेमुस अपने मन में जानता था कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, और इसलिए देखिए वो रात को यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। रात को क्यों? क्योंकि उसे पता था दिन में यदि मैं जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। इसलिए वो रात को यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, और रात को यीशु मसीह से मिलकर उसने क्या बोला मालूम है? उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं कर सकता। एकदम सही बोला इसने एक तरीके से प्रभु मसीह की तारीफ की, और एकदम इसने सही बात यीशु मसीह के बारे में बोला कि जो काम आप करते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो व्यक्ति उन कामों को नहीं कर सकता। सही बात बोली इसने, यीशु मसीह की इसने तारीफ करी। प्रभु मसीह की जगह मैं होता तो मैं इसे शाबाशी देता कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात बोली, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, मैं इसकी तारीफ करता। लेकिन प्रभु मसीह ने क्या किया? प्रभु मसीह प्रत्येक का दिल जानते, प्रत्येक का मन जानते हैं कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। इसलिए प्रभु मसीह ने मालूम है उससे क्या कहा? 3री आयत में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नया जन्म ना ले, यदि कोई उद्धार ना पाए तो वह परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। जरा सोचिए, प्रभु मसीह ने इस फरीसी से कहा नया जन्म लेने के लिए, जो शास्त्रों का जिसे ज्ञान था, मूसा के नियम का इसे ज्ञान था, ये शास्त्रों को दूसरों को सिखाने वाला था, पढ़ाने वाला था, और फरीसियों का सरदार था, यहूदी था, परमेश्वर के साथ सबसे नजदीकी संबंध रखने वाले लोग। यदि आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम है, एक बार एक फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। उसने क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर, मैं दशवांश देता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ, और मैं भेंट देता हूँ। मतलब वो अपने धार्मिक कार्यों को गिनवा रहा था। और एक तरीके से फरीसी लोग बहुत ही अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, धर्म के काम करते हैं। आप और मैं यदि इससे मिलेंगे तो इसके कपड़े देखकर, इसके हाव भाव देखकर, इसके चाल चलन को, इसके व्यवहार को देखकर जरूर कहेंगे ये तो जरूर क्रिश्चियन होगा, ये तो जरूर स्वर्ग में जाएगा। लेकिन प्रभु मसीह ने मालूम क्या कहा? प्रभु मसीह ने कहा, जब तक तू नया जन्म ना ले, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। आश्चर्य की बात है, नया जन्म, उद्धार पाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम कहानी में पढ़ते हैं, इस व्यक्ति ने प्रभु मसीह पर विश्वास किया, और आपको पता है जब प्रभु मसीह को क्रूस पर से उतार कर कब्र में दफनाया जा रहा था, ये भी शिमोन के साथ एक था जिसने आकर प्रभु मसीह के शरीर को वहाँ से उतारने में मदद की, और उसको अच्छी तरीके से लपेटा और कब्र में जाकर रखा था। अंत में ये निकल कर आया, बोला, इसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ। याद रखिएगा,
एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है वो ज़्यादा समय तक गुप्त नहीं रह सकता, वो एक ना एक दिन निकल कर बाहर जरूर आता है। अब उसके बाद एक और व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिसको देखकर आप कभी भी नहीं कहेंगे कि इसने कभी उद्धार नहीं पाया। मैं सोचता हूँ हम में से हर एक व्यक्ति चाहेगा, और स्पेशली हर एक पास्टर चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति मेरे चर्च का मेंबर बने, क्योंकि इसके काम को देखिए, इसके गुण को देखिए। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। देखिए, कुरनेलियुस नाम का एक आदमी है, ये इटालियानी यानी कि इटालियन मिलिट्री बैंड का मुखिया है, मेजर है, कैप्टन, एक तरीके से बहुत ऊंची पदवी में है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है। और उसके बाद 2 आयत में देखिए, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कितने सारे गुण हैं। इसको देखकर कौन नहीं कहेगा कि ये क्रिश्चियन नहीं हो सकता। इसको देख करके कौन नहीं कहेगा कि ये आदमी तो जरूर स्वर्ग में जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि सबसे पहले तो ये भक्त था, ये परमेश्वर की भक्ति करता है, धार्मिक स्वभाव का एक व्यक्ति है। आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा ऑफिसर, इतने ऊंचे पद पर रहने के बावजूद भी, लेकिन ये आदमी देखिए, ये यहूदी नहीं है, ये इस्राएली नहीं है, ये एक अन्य जाति व्यक्ति है, शायद रोमी व्यक्ति है और एक बहुत बड़े मिलिट्री ग्रुप का ये मेजर है, अमीर है, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ मालूम क्या, वो भक्त था, भक्ति करता था, धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। दूसरी बात, अकेला नहीं, अपने पूरे घराने को डिसिप्लिन में रखता था, अपने पूरे घराने को धर्म के मार्ग पर चलाता था और अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। कितना अच्छा आदमी है। आज मैं ऐसे बहुत सारे मसीहों को जानता हूं जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, पाप में जीवन बिताते हैं, पाप करते हुए उन्हें डर नहीं लगता, अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, लेकिन ईश्वर परमेश्वर का कोई डर नहीं। लेकिन यह आदमी एक क्रिश्चियन नहीं था, मसीह नहीं था, उसके बावजूद भी ये परमेश्वर से डरता था, भक्ति में जीवन जीता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। यहूदी लोगों को इसलिए दान देता था क्योंकि इसके दिमाग में, इसके दिल में शायद ये बात थी कि ये यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। यदि मैं इनको दान दूंगा तो परमेश्वर शायद मुझ पर ज्यादा अनुग्रह करेगा। आज भी संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारे दान पुण्य से परमेश्वर हम पर दया करेगा, हमें स्वर्ग में ले लेगा, और इसलिए कुछ लोग दान पुण्य पर विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्रिश्चियंस भी ये सोचते हैं कि यदि मैं बहुत ज़्यादा पैसा मसीह संस्थाओं को, मसीह कलीसियाओं को, मसीहों को दूं तो शायद परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले लेंगे, परमेश्वर का स्पेशल फेवर मुझे मिल जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर यह आदमी देखो, यहूदियों को बहुत दान देता था, थोड़ा नहीं बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से भी प्रार्थना करता था। आश्चर्य की बात है, पता नहीं क्या प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर से ये व्यक्ति प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे पर है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को इसके पास भेजता है। आज भी संसार में ये बात पक्की है, मैंने देखा है, जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का डर मानेगा,
परमेश्वर जरूर उसे उद्धार का मार्ग बताते हैं। परमेश्वर जरूर किसी ना किसी को उसके पास भेजते हैं, कोई ना कोई जरिया परमेश्वर निकालते हैं जिससे वो मनुष्य उद्धार पाए और परमेश्वर को जान सके, यीशु मसीह को स्वीकार कर सके और एक दिन स्वर्ग में जा सके। और यहाँ पर यही हुआ। स्वर्गदूत ने इससे आकर के कहा कि तू ऐसा कर, किसी को भेज करके पतरस को बुला ले, शिमोन को पतरस को बुला ले, जो शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर पर सारा पता बता दिया कि कहाँ पर जाना है, कैसे बुला कर लाना है, और उसे अपने घर पर बुला के ला। वो तुझे बताएगा कि क्या करना है। कहानी में मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आगे हम कहानी में देखते हैं पतरस वहां पर छत पे भूख से प्रार्थना कर रहा है। भूख के मारे वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसे भूख लगी और परमेश्वर आसमान से एक चद्दर को भेजते हैं और उस चद्दर में तरह तरह के जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के। और आप जानते हैं परमेश्वर ने पुराने नियम में अशुद्ध जानवर और शुद्ध जानवर में अंतर बताया था, और कौन सा जानवर खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, यह भी बताया था। पतरस क्योंकि एक कट्टर यहूदी है, एक कट्टर इस्राएली है, वो व्यवस्था को जानता है, पुराने नियम के किताब को जानता है, नियम को जानता है, इसलिए वो कहता है प्रभु मैं ये अशुद्ध जानवर को कैसे खाऊं, मैं नहीं खा सकता। तब आवाज़ आती है जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू कौन होता है अशुद्ध ठहराने वाला। और इस तरह परमेश्वर इसको एक संदेश देते हैं कि तेरे पास दो लोग आएंगे तो बेझिझक उनके साथ जाना। और पतरस क्योंकि एक कट्टर यहूदी है, यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ कोई व्यवहार भी नहीं रखते, वो उन्हें नीचा मानते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं और पतरस उनमें से एक था। अन्य जातियों को वो लोग नीचे मानते हैं, अन्य जातियों के लिए वो सोचते हैं कि ये तो नरक में जाने वाले लोग हैं, ये लोग पापी लोग हैं, इनके साथ मिलना जुलना भी नहीं। और ये प्रेरितों के काम में हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है, जो कोई भी सच्चे मन से उसे पुकारता है परमेश्वर उसके लिए रास्ता जरूर निकालते हैं। इसलिए पतरस को परमेश्वर तैयार करता है। और उसके बाद पतरस उन लोगों के साथ कुरनेलियुस के घर पर जाता है। और घर पर जब जाते हैं तो पतरस देखता है कुरनेलियुस अपने घराने समेत, अपने सारे लोगों के समेत घर में तैयारी के साथ बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि पतरस कब आएगा। और पतरस वहां पहुंचता है और पतरस वहां पर जाकर सुसमाचार का प्रचार करता है। यदि आप पतरस के संदेश को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। 34 आयत में से प्रेरितों के काम 10 और उसकी 34 में आप पढ़ेंगे पतरस का संदेश। पतरस प्रचार करता है और जब वो प्रचार करके खत्म करता है तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है और वो सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, सारे लोग उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। और इस तरीके से अन्य जाति लोग भी उन 12 चेलों की तरह, उन 120 पेंतेकोस्त के दिन जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया था उनकी तरह ये भी पवित्र आत्मा पाते हैं, ये भी अन्य भाषा बोलते हैं। इस तरीके से पतरस को कंफर्म हो जाता है, पतरस के साथ जो यहूदी लोग थे उनको कंफर्म हो जाता है कि जिस तरह परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी उसी तरह परमेश्वर ने ये रोमी जाति के लोगों को, अन्य जाति के लोगों को जिन्होंने सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया है उनको भी पवित्र आत्मा दिया है। और इस तरीके से कुरनेलियुस उद्धार पाता है। देखा, लेकिन उद्धार पाने से पहले उसका जीवन कितना अच्छा था। ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिश्चियन है, ये कोई मसीह है। इसलिए याद रखिएगा, केवल मसीह परिवार में जन्म लेने से आप मसीह नहीं हो जाते, केवल किसी चर्च का मेंबरशिप लेने से मसीह नहीं हो जाते, केवल बपतिस्मा लेने से मसीह नहीं हो जाते। ये सब उद्धार पाने के बाद इंसान करने लगता है। उद्धार पाने से पहले आप चाहे कितना भी पुण्य कर्म करो, कितना भी मसीह रीति रिवाज के करो, ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ। इसलिए सबसे मुख्य चीज मालूम क्या है? मनुष्य को उद्धार पाना है। यही परमेश्वर की इच्छा है प्रत्येक मनुष्य के लिए कि वो सबसे पहले उद्धार पाए, प्रभु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करे। ये परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा है। जिस तरह प्रभु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इसलिए परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्यों के लिए ये नहीं है कि वो बहुत पैसे वाले बन जाए या लखपति या करोड़पति या बिजनेस उनका बड़ा हो जाए। ये नहीं चाहता परमेश्वर।
लेकिन परमेश्वर जरूर प्रत्येक मनुष्यों के लिए चाहता है कि वो उद्धार पाए, सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जान ले और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जाने और अपने पापों की क्षमा मांगकर नया जीवन पाले। यही परमेश्वर के प्रत्येक मनुष्यों के लिए इच्छा है। केवल मसीह परिवार में जन्म लेने से मसीह नहीं हो जाते। मेरे बच्चे बचपन से चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, और इसलिए मेरे बच्चे बचपन से चर्च में जा रहे हैं, और बचपन से चर्च में जा रहे हैं इसलिए वो क्रिश्चियन सो कॉल्ड पायस लैंग्वेज को जानते हैं। जय मसीह की अंकल जी, प्रेज द लॉर्ड अंकल जी, हाथ मिलाते हैं और मसीह गाना गाते हैं। मेरा बेटा तो चर्च में पियानो भी बजाता है और सब कुछ, संडे स्कूल में बचपन से गया, सब कुछ। लेकिन मैंने उनको अपने फैमिली डिवोशन में बिठाकर समझाया, मसीह परिवार में पैदा होने से आप मसीह नहीं हो जाते। आपको व्यक्तिगत रूप में प्रभु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है, वरना आप नरक में जाएंगे। मत सोचिए कि मैं पास्टर के परिवार में पैदा हुआ हूं, बचपन से चर्च में जा रहा हूं तो मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं नहीं, निकोदेमुस भी बचपन से मंदिर में जा रहा था, बचपन से सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, और वो मूसा की व्यवस्था को जानता था, व्यवस्था को सिखाने वाला था, वो बाइबल का टीचर था, गुरु था। लेकिन यीशु मसीह ने उससे भी बोला तुझे उद्धार पाना जरूरी है। तो इसलिए प्रियो, याद रखिए, उद्धार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उद्धार, आपने कब प्रभु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया? क्या वो दिन याद है, वो समय याद है? अंत में मैं बताकर समाप्त करूंगा, कैसे जाने कि आपने और मैंने उद्धार पाया है? क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि मैंने उद्धार पाया? लिख दिया होता तो बहुत अच्छा होता। सबके माथे पर यदि परमेश्वर एक मोहर लगा देता कि इसने उद्धार पाया है, तो कितना अच्छा होता, बड़ी आसानी होती, और हम आराम से पहचान लेते कि ये क्रिश्चियन है, और फिर हम उन्हीं के साथ संगति करते, उन्हीं से प्रेम करते, उन्हीं को अपने घर में उतारते, और बाकी लोगों से नफरत करते, बाकी लोगों से बात भी नहीं करते। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रत्येक के माथे पर मोहर लगा दिया जाए कि ये क्रिश्चियन है। लेकिन उससे भी अच्छा मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इसका फैसला हमारे पर नहीं छोड़ा कि आप अपने आप पता कर लो, फिगर आउट कर लो कि कौन मसीह है, कौन मसीह नहीं है। यदि ये हमारे ऊपर होता ना, तो हम तो सबको पापी ठहरा देते, और हम बोलते कि केवल मैं और मेरा घराना ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह फैसला हमारे पर नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन बाइबल के अंदर ये लिख करके हमें दे दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। हम बाइबल को पढ़ करके जान सकते हैं कि किसने उद्धार पाया, किसने उद्धार नहीं पाया। वास्तव में पहला यूहन्ना की किताब, जैसा मैंने पहले बताया था, पहला यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना की किताब 1 और 2, 3, 4, 5, ये पांचों चैप्टर के अंदर यूहन्ना ने यही बताने की कोशिश करी है कि हम कैसे जान सकते हैं कि इसने उद्धार पाया है। देखिए, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 6 में देखिए, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। यूहन्ना के समय पर ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि हमारा उसके साथ सहभागिता है, हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी अंधकार में चलते थे, यानी कि गलत काम में जीवन जीते थे, पाप में जीवन जीते थे। तो यूहन्ना कह रहा है ऐसे लोग झूठे हैं। यदि हम कहें इसी एक ही अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो 2-3 बार यूहन्ना बोलता है यदि हम कहें। और देखिए 8वीं आयत में भी लिखा है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। और देखिए, और उसके बाद 10वीं आयत में देखिए, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहें, बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि इसने सच में उद्धार पाया? इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान देखिए, मेरे पास कम से कम 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 7 पॉइंट्स तो नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन मैं 2-3 बात को बताता हूं। सबसे पहली बात, कैसे जानेंगे कि इसने उद्धार पाया है? 2 अध्याय देखिए और उसकी 4 में, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो सबसे पहली पहचान, यदि कोई कहे कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, तो उसके लिए सबसे पहली पहचान मालूम क्या है? वो ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा।
परमेश्वर की इज्जत करेगा और परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा दिखाएगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। खाली बोलने से नहीं चलता कि मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और यही सच्ची मसीहत है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि शराब पीना गलत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जुआ खेलना गलत है, बाइबल में मना है, ये शराब मना है, बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, ये हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, एक मसीह के लिए अच्छा नहीं है। चोरी करना मना है, झूठ बोलना मना है, बेविचार करना मना है। ये सारे गंदे काम बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं कि इसे नहीं करना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे मानते नहीं है, फिर भी अपने आप को मसीह कहते हैं। यूहन्ना कह रहा है, यदि कोई कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं उसे जान गया हूं और मैंने उसे पहचान लिया है, परंतु उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, यहां पर लिखा है कि वो झूठा है। कितनी बड़ी बात, झूठा है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने झूठा किसको कहा है मालूम है? शैतान को। शैतान झूठा है, झूठों का पिता है। और इसलिए यदि हम झूठे हैं तो हमारा पिता कौन हुआ? शैतान। इसलिए मुख्य चीज यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी चीज, यदि आप कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं इस मसीह से प्यार करता हूं, तो 2:9 को पढ़िए, 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में, जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में ही है। दूसरी पहचान, यदि कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैंने उद्धार पाया है, लिखा जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इस मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और यदि हम कहते हैं कि मैं ज्योति में हूं और फिर अपने भाई से नफरत करें, तो वो झूठा है, वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता। जैसा साफ साफ लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है। शैतान ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। तो प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन यहां पर यूहन्ना अपने भाइयों से प्रेम करने की बात कर रहा है। भाइयों से प्रेम करने का मतलब दूसरे मसीह भाइयों से। सबसे पहले आपको अपने घर में अपने मसीही प्रेम को दिखाना है। पति, क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? पत्नी, क्या आप अपने पति से प्यार करते हैं? बच्चों, क्या आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? माता पिता, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? भाई, क्या आप अपनी बहन से प्यार करते हैं? बहन, क्या तुम अपने भाई से प्यार करते हो? चाचा चाची और मामा मामी और जितने भी हमारे घर के लोग हैं, सबसे पहले अपना मसीही प्रेम अपने घर में दिखाओ, उसके बाद अपने चर्च में, चर्च परिवार में, और फिर उसके बाद बाहर संसार में। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है एक दूसरे से प्रेम करना। कभी कभी हम बाहर के लोगों से आसानी से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन घर के लोगों से थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम उद्धार पा लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा में भर देता है, तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम अपने घर में प्रेम करेंगे। और ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि मैंने उद्धार पाया है, मैंने उद्धार पाया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है क्योंकि हमने उद्धार पाया है। हम मिलकर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं। कोई बात नहीं, वो कौन से देश का है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सा रंग का है, कौन से डिनोमिनेशन का है, यदि उसने उद्धार पाया है, यदि वो एक विश्वासी है, तो हमें उससे प्रेम करना है। मसीही प्रेम, यही उद्धार पाए हुए की पहचान है। और एक और आखिरी चीज मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। 2 अध्याय और उसकी 15 में देखिए, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यदि आपने उद्धार पाया है, आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, आप संसार से प्रेम नहीं करेंगे। संसार से प्रेम करने का मतलब मालूम क्या है? संसार से प्रेम करने का मतलब है शरीर की अभिलाषा,
शरीर की इच्छाओं की पूर्ति, ये शरीर गलत काम करना चाहता है, ये शरीर आलस करना चाहता है, ये शरीर पेटूपना करना चाहता है, ये शरीर गलत चीजों को खाना चाहता है। शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा, इसे छोड़िए, ये संसार की तरफ से है। और आंखों की अभिलाषा, ये आंखें गंदी चीजों को देखना चाहती है, गंदी चीजों को देखने की लालसा करती है। परंतु एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने आंखों के प्रति प्रतिज्ञा बांधता है कि मैं इन आंखों से कोई गंदी चीज को नहीं देखूंगा, क्योंकि जब से हमने उद्धार पा लिया है, मैंने अपने शरीर को जीवित और भावता और परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ बलिदान करके चढ़ा दिया है। रोमियो 12 और उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है, मेरा शरीर परमेश्वर का है, इसलिए ये शरीर मैं प्रभु को बलिदान कर चुका हूं। अब इस शरीर की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा शरीर के द्वारा पूरी होगी। ये आंखों की अभिलाषा, जो गंदी चीजों को देखने की, आज बहुत सारे जवान लोग इंटरनेट के जाल में फंसे हुए हैं। बोलते हैं कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन ऐसा लगता है इंटरनेट फ्री नहीं है। इंसान इतना फ्री हो गया है कि उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, आज मोबाइल का एक बटन दबाते ही सारी वो गंदी दुनिया आपके सामने आ जाती है, गंदी तस्वीरें आपके सामने, और बहुत सारे जवान व्यक्ति इसके गुलाम है। बहुत सारे परिवार इससे टूटा है, बहुत सारे अच्छे रिश्ते इससे खराब हुए, जिंदगी बर्बाद हो गई है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, मेरे पास कितना पैसा है, देखो मैं तुमसे कितना अच्छा हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं वाली घमंड वाली आदत, इसी की वजह से लूसीफर स्वर्ग से निकाल दिया गया था। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है ना, वो इन चीजों के अनुसार नहीं चलेगा, वो संसार की चीजों में नहीं रहेगा। वो संसार से इसलिए प्रेम नहीं करता कि संसार की तरह बन जाए, लेकिन संसार से इसलिए प्रेम करेगा कि वो संसार के लोगों को अपनी तरह बना सके। संसार से प्रेम ना करो का मतलब ये नहीं कि हमें संसार के लोगों से नफरत करना है, नहीं। संसार के लोगों से हमें दोस्ती करनी है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र था, परंतु वो इसलिए मित्र नहीं बना कि वो उनकी तरह हो जाए, परंतु इसलिए मित्र बना ताकि वो उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला सके। आज आपकी और मेरी भी इच्छा यही होना चाहिए। यदि आपके और मेरे अविश्वासी मित्र हैं तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमें उनकी तरह नहीं बनना है, उन्हें हमें यीशु के पास लेकर के आना है। वो हमारे जीवन से प्रभावित होना चाहिए, ना कि हम भी उनकी तरह उनकी संगति में जीवन बिताएं। ये एक सच्चे उद्धार पाए हुए मसीह की पहचान होती है। कितनी अद्भुत बात है। जो व्यक्ति ने उद्धार पाया है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताता है। ये एक सच्चे मसीह की पहचान होती है। जांचिए अपने आप को, क्या हम सचमुच में मसीह हैं? क्या मैंने सचमुच में उद्धार पाया है या नहीं पाया है? केवल मसीह घर में जन्म लेना काफ़ी नहीं है, मसीह नाम होना काफ़ी नहीं है, केवल चर्च की मेंबरशिप काफ़ी नहीं है, केवल टाइथ और दशमांश देना काफ़ी नहीं है। ये सब जरूरी है। कब मालूम है? उद्धार पाने के बाद में। उद्धार पाने से पहले इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। इन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा है, तुम्हारे सारे धर्म के काम, पुण्य काम मेरे चितले गंदे कपड़ों के समान है। उद्धार पाने से पहले परमेश्वर हमारे पुण्य कर्मों की कोई महत्व नहीं देता, लेकिन हाँ, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमें पुण्य कर्म करने की आज्ञा देता। पुण्य कर्म मतलब उद्धार पाने के बाद मैं चर्च से प्रेम करूंगा, उद्धार पाने के बाद मैं परमेश्वर की सेवा से प्रेम करूंगा, इसलिए दशमांश दूंगा, इसलिए मैं ऑफरिंग्स भेंट दूंगा, इसलिए मैं पास्टर को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उद्धार पाया है। उद्धार पाने के बाद ये मेरी पहचान होगी, मैं भाइयों से प्रेम करता हूं, मैं एक दूसरे से प्रेम करता हूं, उन चीजों से प्रेम करता हूं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम करता है अपनी कलीसिया से, इसलिए मैं कलीसिया से प्रेम करता हूं, कलीसिया को सपोर्ट करता हूं, हर एक इतवार को चर्च में जाता हूं। जब भी परमेश्वर के भवन का द्वार खुलता है मैं दौड़कर जाता हूं, चर्च को सपोर्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उद्धार पाया है। ये उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन यदि आपके अंदर चर्च के लिए कोई मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का कोई मन नहीं है, पवित्र जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए दान दशमांश देने की इच्छा नहीं है, आपको अपने आप को जांचना चाहिए, क्या आपने सचमुच में उद्धार पाया है?
या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या किसी और ने आपको धोखा दिया है। ये धोखा जिंदगी का सबसे भारी धोखा होगा दोस्तों। इस धोखे में बिल्कुल मत पड़िएगा। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। वास्तव में आप पहला यूहन्ना की किताब 1 और 2 चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ बार बार लिखा गया है कि एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान क्या होती है। इसमें कम से कम 7 पॉइंट्स हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं उन 7 पॉइंट्स को बताऊं, लेकिन आपको समय मिले तो आप पढ़कर देखिएगा, आपको समझ में आएगा उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान क्या होती है। उद्धार पाए हुआ व्यक्ति का स्वभाव यीशु मसीह की समानता में बदलता जाता है। उसके अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है, इसलिए वो पाप में कंफर्टेबली जीवन नहीं बिताता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो निष्कलंक होगा या निर्दोष होगा या निष्पाप होगा। मसीह व्यक्ति भी कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, लेकिन मसीह व्यक्ति की पहचान मालूम क्या है? वो पाप में गिरने के बाद उस पाप में पड़ा नहीं रहता, उस पाप में वो आनंद नहीं लेता, उस पाप के लिए वो बहानेबाजी नहीं करता, लेकिन पाप में पड़ने के बाद पवित्र आत्मा उसे पश्चाताप का मन देता है। उसके दिमाग और उसके दिल और दिमाग में, उसके विवेक में पवित्र आत्मा उसे कचोटता है कि तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया। और वो अपने पापों से पश्चाताप करके घुटने पर आकर प्रभु से माफी मांग करके उन पापों को छोड़ करके और नया जीवन वो शुरू करता है। यह है उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान। परंतु जो व्यक्ति निरंतर पाप में पड़ा रहता है, उस पाप के लिए बहानेबाजी करता है और पाप के लिए कोई पश्चाताप नहीं है, मुझे डाउट होता है कि उसने सचमुच में उद्धार पाया कि नहीं पाया। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि हमने सचमुच में उद्धार पाया है या नहीं पाया है। और यदि उद्धार पाया है तो उद्धार के लक्षण को, उद्धार की पहचान को अपने फलों के द्वारा बताइएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाएगा और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, तुम उनके फलों से पहचानोगे। आपके अंदर हैं पवित्र आत्मा के वो 9 फल, फलों से पहचानते हैं, वरदानों से नहीं। वरदान की कोई भी नकल कर सकता। आज अन्य जाति लोग भी वरदान की नकल कर रहे हैं, परंतु फल की नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फल स्वाभाविक है। आम के पेड़ में आम ही आएगा। एक अच्छे मसीह व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल जरूर दिखा देगा। वो 9 फल गलातियों 5 और उसकी 22 में। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे ताकि हम सचमुच में एक मसीह का जीवन दिखाएं और दुनिया को बताएं कि मैं मसीह हूं, मैंने उद्धार पाया है। और ये है उसकी पहचान, ताकि हम संसार को कंफ्यूज ना करें और हम मसीहों को भी कंफ्यूज ना करें। जब वो हमें देखे तो कह सके ये सचमुच में एक क्रिश्चियन है, ये सचमुच में उद्धार पाया हुआ मसीह है। परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सबकी मदद करे कि हम इस संसार में सचमुच में एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति की तरह जीवन बिताएं। लोग हमारे जीवन से ठोकर ना खाएं, बल्कि हमारे जीवन से लोग आशीष पा सकें, प्रभु के नज़दीकता में आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। तेरा वचन सचमुच में हमें जगाता है प्रभु। हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए प्रभु। जिन्होंने आज तेरे संदेश को, वचन को सुना प्रभु, यदि ऐसा कोई है जो धोखे में है, तो आज तेरी पवित्र आत्मा उनको झकझोर कर रख दे। तेरी पवित्र आत्मा उन्हें जागृत करे। तेरी पवित्र आत्मा उन्हें प्रभु उद्धार के निश्चय में ला सके। वो जान सके, विश्वास कर सके कि यीशु मसीह ही उनके पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और उस पर विश्वास करने से उन्हें नया जीवन मिल सके प्रभु। और जिन्होंने उद्धार पाया हुआ है प्रभु, मदद करिए ताकि हम निरंतर पाप में जीवन ना बिताएं, बल्कि अपने पापों से उठ करके बाहर निकले, पश्चाताप करें और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती और प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे और महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। अब बाकी का समय मैं पास्टर डेनिस के हाथ में देता हूँ, जैसा परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर डेनिस, सिस्टर जेनेट और पूरी कलीसिया के लोगों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए, वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।
धन्यवाद। लॉर्ड, प्रभु आप लोग सबको आशीष करें। और आज वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया। ये समय है कि हम रोटी और दाख में हिस्सा लें। आज परमेश्वर ने हमारे आत्माओं से बातें किया प्यारों। इस समय पर अपने आप को हम तैयार करें, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र नहीं, वो अति पवित्र परमेश्वर है। उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है प्यारों। किस समय पर अपने जीवन को हम जांचें, अपने आप को हम तैयार करें, क्योंकि 2000 साल के पहले यीशु मसीह ने प्यारों मेरा और आपका गुनाहों को, मेरा और आपका पाप को, मेरा और आपका श्राप को उसने सूली पर ले लिया। वो प्यारों वो तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। आज भी वो जिंदा है। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पास आए, मेरे ऊपर विश्वास करे और पाप का पश्चाताप करे, और परमेश्वर है हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे पापों को वो क्षमा करेगा। इस समय है प्यारों, हम याद करें 2000 साल के पहले यीशु मसीह सूली पर मेरा और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया। और उसने प्यारों प्यालों को लिया और कहा, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा पापों के लिए, तुम्हारा गुनाहों के लिए लहू को मैं बहाऊंगा। और उसने रोटी को लिया और रोटी को तोड़ा और कहा, इसी समान मेरा शरीर तुम्हारा पापों के लिए, गुनाहों के लिए मैं तोड़ूंगा। उसने वचन के अनुसार, कहने के अनुसार प्यारों वो सूली पर चढ़ा प्यारों। उसने मेरा और आपके लिए, मेरा और आपका गुनाहों के लिए, मेरा और आपका पाप के लिए, मेरा और आपका श्राप के लिए उसने पवित्र लहू को सर से पांव तक बहाया। उतना ने उसके शरीर को उसने तोड़ कर दिया प्यारों। आज यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पर विश्वास करे, कोई पाप का पश्चाताप करे। प्यार, हमारा पाप कितना बड़ा है वो ना देखे, उससे बढ़कर यीशु का लहू है। आज हम विश्वास करें, आज हम पश्चाताप करें, यीशु का लहू मुझे और आपको पवित्र और धर्मी बनाएगा। इस समय पर प्यारों बोलने से, सुनने से, देखने से, कार्य से, क्या वह सारे गलतियों के लिए हम प्रभु के पास क्षमा मांगे। रोटी और दाख समय हिस्सा लेने के पहला उसको हम याद करें, उस सूली को हम देखे प्यारों, उस सूली पर बहाए हुआ लहू को याद करें, उस तोड़ कर दिया वो शरीर को याद करें और हम धन्यवाद करें। आज यीशु ने मेरा और आपका पापों के लिए क्या कुछ ना किया। आज यीशु का लहू के द्वारा मुझे और आपको वो शुद्ध करेगा, मुझे और आपको पवित्र बनाएगा और मेरे और आपके जीवन में एक आशा मिलेगा। मैं कल भी मर जाऊं, मैं स्वर्ग में जाएगा। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा, पाप का पश्चाताप करेगा, जीवन को बदलेगा, वो मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहेगा प्यारों। यीशु दो चोरों के बीच में ठंगाया गया था। एक ने अपने आप को कहा, क्या प्रभु आप परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ। प्यारों, उसने पश्चाताप नहीं किया। दूसरा व्यक्ति ने कहा, यीशु आपने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे जैसा पापियों के समान आपको ठंगाया गया। यीशु आप स्वर्ग राज्य में समय मेरा याद कर। और उसने हृदय को खोलकर पश्चाताप किया। यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहेगा। प्यारों, आज मेरा और आपके लिए आशा है, मेरा और आपके लिए भरोसा है। इस समय पर हमारे गुनाहों को माने और पश्चाताप करें और यीशु के ऊपर हम विश्वास करें। यीशु मेरा और आपका सारे गुनाहों को माफ करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं मेरा गुनाहों के लिए, मेरा पापों के लिए। आप पवित्र होने के नाते स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मेरे लिए अब मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा, सच्चाई जीवन मार्ग मैं हूं, मेरे पर जो विश्वास करेगा कभी वो नाश ना होगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं। उस वेदी के पास हम आते समय अपना हृदय को प्रभु हम खोलते हैं, उस सूली को हम देखते हैं, हम याद करते हैं प्रभु आपने 2000 साल के पहले हमारा पापों के लिए, गुनाहों के लिए क्या कुछ ना किया। इस समय यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे पापों को आप धो लो प्रभु, हमारे सर से पांव तक यीशु आपका लहू से हमें धोकर शुद्ध कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। इस रोटी और दाख को आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्यारों, परमेश्वर हमको अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगा, क्योंकि उस परमेश्वर को महिमा करें। हर दिन घर पे प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद करो और प्रभु के उपस्थित में रहो। और गुरुवार का दिन 7 बजे बाइबल स्टडी होती है और शुक्रवार का दिन 2 बजे बहन लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। शनिवार का दिन सुबह 10 बजे उपवास प्रार्थना है और रविवार का दिन 10:30 बजे हम यूट्यूब में
सभा को हम सभा में हम शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मेरा विनती है प्यारों कि हफ्ते में जो जूम मीटिंग में आप आइए, हम साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे प्यारों। और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, वचन पढ़ते रहो और विश्वास में मजबूत हो जाओ। जल्दी का जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा, हम साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। इसके लिए प्यारों आपका दान और दशवांश है जो सभा के बाद आपके अकाउंट में लिखा है, वो अकाउंट में आप डाल सकते हैं, और नहीं तो हमें आप फोन करके बता सकते हैं। हम लगातार आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारों। और जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है आप हमें भेज सकते हैं, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।